आज बहुत धन्यवाद का दिन है कि प्रभु हमने के फिर से ही अवसर दिलन कि हमने उनकर स्तुति और आराधना कर सकल जाए। तो आवा हमने वो परमेश्वर से पूरे जोश के साथ आराधना कल जाए और उनसे अपने हृदय का बात कहल जाए। प्रभु जी फेरी दा नजरिया यीशु जी, रौरी दुआरिया आइले हो ना, रौरी दुआरिया आइले हो ना। फेरी दा नजरिया प्रभु जी, फेरी दा नजरिया यीशु जी, रौरी दुआरिया आइली हो ना, रौरी दुआरिया आइली हो ना। फेर दा अपन नजर प्रभु, देखा हम सब लोग मिल के तोरे दुआरे आयल है तुहार आराधना करे बदे। आवा हमने का आराधना सुना, हमने के स्तुति में वास करा प्रभु। रौरे सहारे प्रभु हमरी नेवरिया, जीवन के नेवरिये यीशु बनिहा खेवरिया। रौरे सहारे प्रभु हमरी नेवरिया, जीवन के नेवरिये यीशु बनिहा खेवरिया। इहे कर जोड़िया है प्रभु जी, इहे कर जोड़िया है यीशु जी, दुआरिया आइली हो ना, रौरी दुआरिया आइली हो ना। हाँ प्रभु, ये जीवन का नेवरिया तो ही है परमेश्वर, ये जीवन का खेवैया तो ही है, ये जीवन के पार लगावा। जितना मनुष्य आज भवसागर में पड़ल हो तो के घुरावत है प्रभु, ओकर आवाज सुना, ओकरे नैया के पार लगावा, ओकर पतवार बना प्रभु। बड़ा विश्वास लेके आइली नेवरिया, बड़ा विश्वास लेके आइली सरनिया। हमके देखा दा यीशु आपन चरनिया, हमके देखा दा यीशु आपन चरनिया। कर ले भजनिया प्रभु जी, करी ले भजनिया यीशु जी, रौरी दुआरिया आइली हो ना, रौरी दुआरिया आइली हो ना। फेरी दा नजरिया प्रभु जी, फेरी दा नजरिया प्रभु जी, रौरी दुआरिया आइली हो ना, रौरी दुआरिया आइली हो ना। फेर दा अपन नजर प्रभु, बड़ी विश्वास के सामने तोरे संगे आयल है परमेश्वर। अपने मन में यह विश्वास ले ले है कि आज जितना लोग परमेश्वर तुहार आराधना करत हैं, तोरे सामने घुटना टेकले हैं, तो से विनती करत हैं प्रभु, तो सब कर सुधिला, तो सब कर स्तुति और आराधना में वास करा प्रभु। यह विश्वास है। ओ पतरस यूहन्ना पर फेरला नजरिया, ओइसे ही सुन लेता हमनी कुकरिया। पतरस यूहन्ना पे फेरला नजरिया, ओइसे ही सुन लेता हमनी के पुकारिया। कर जोरिया प्रभु जी, कर जोरिया प्रभु जी, रौरी दुआरिया आइली हो ना, रौरी दुआरिया आइली हो ना।
अली हो ना, रौरी दुआरिया अली हो ना। फेरी दा नजरिया ए प्रभु जी, फेरी दा नजरिया ए प्रभु जी, रौरी दुआरिया अली हो ना, रौरी दुआरिया अली हो ना। फेर दा नजर प्रभु, जैसे पतरस और यूहन्ना पे आपन नजर फेरला, वैसे ही हम सब लोगन पे आपन नजर फेरा। हम सब लोगन के दुख के तकलीफ के समझा। ई जौन संकट का बेला चला था परमेश्वर, ये बेला में वो हर मनुष्य का सुधीला जौन मनुष्य तोरे पास आवत हो। जैसे पतरस और यूहन्ना पे आपन नजर फेरला, वैसे ही फेर दा ये सब लोगन पे जौन आज आपके पास, आपके सिंहासन के पास, आपके चरण में बैठ के आपसे स्तुति और आराधना करत हो, आपसे प्रार्थना करत हो कि प्रभु हमरे और आपन नजर करा, हमार विनती सुन ला, हमारे कमी घटी के पूरा करा। तेरी दा नजरिया ए प्रभु जी, तेरी दा नजरिया ए यीशु जी, रौरी दुआरिया अली हो ना, रौरी दुआरिया अली हो ना। तेरी दा नजरिया ए प्रभु जी, तेरी दा नजरिया ए प्रभु जी, रौरी दुआरिया अली हो ना, रौरी दुआरिया अली हो ना। आज ये जो दिन ले है प्रभु, ये दिन में जब सब लोग परमेश्वर अपन हृदय, अपन दिल खोल के तोरे सामने रख देले हो, तो ओकरे और नजर फेरा, ओकरे दुख पे, ओकरे तकलीफ पे, ओकरे गिरल मन पे ध्यान दा प्रभु, ताकि वो जब यहाँ से जाए आराधना करके तो आपके सामर्थ से भर जाए पिता। हालेलुया। रौरे सहारे प्रभु हमरी नेवरिया, जीवन के नेवरिया यीशु बनिया के भैया। रौरे सहारे यीशु हमरी नेवरिया, जीवन के नेवरिया यीशु बनिया के भैया। रौरे सहारे प्रभु हमरी नेवरिया, जीवन के नेवरिये प्रभु बनिए के भैया। इह कर जोरिया यीशु जी, इह कर जोरिया प्रभु जी, रौरी दुआरिया अइले हो ना, रौरी दुआरिया अइले हो ना। फेरी दा नजरिया प्रभु जी, फेरी दा नजरिया यीशु जी, रौरी दुआरिया अइले हो ना, रौरी दुआरिया अइले हो ना। बड़ा विश्वास लेके अइली सरनिया, हमके दिखाता यीशु आपन चरनिया। बड़ा विश्वास लेके अइली सरनिया, हमके दिखाता यीशु आपन चरनिया। करिले भजनिया ए प्रभु जी, करिले भजनिया ए यीशु जी, रौरी दुआरिया अइले हो ना, रौरी दुआरिया अइले हो ना। फेरी दा नजरिया ए प्रभु जी, फेरी दा नजरिया ए यीशु जी, रौरी दुआरिया अइली हो ना, रौरी दुआरिया अइली हो ना। हाँ प्रभु, तोहरे दुआरे आया ले परमेश्वर, सुना हमने का विनती, हमने का दुखड़ा सुना प्रभु। जैसे
पतरस और यूहन्ना का दुखड़ा सुनल, जैसे उनकरे ऊपर अपन नजर फेरल, हमनों का सुना। ओ पतरस यूहन्ना पे फेरला नजरिया, ओइसे ही सुन लेता हमनी के पुकरिया। पतरस यूहन्ना पे फेरला नजरिया, ओइसे ही सुन लेता हमनी के पुकरिया। करी कर जोरियाए प्रभु जी, करी कर जोरियाए यीशु जी। रौरी दुआरिया आइली हो ना, रौरी दुआरिया आइली हो ना। फेरी का नजरिया यीशु जी, फेरी का नजरिया प्रभु जी। रौरी दुआरिया आइली हो ना, रौरी दुआरिया आइली हो ना, रौरी दुआरिया आइली हो ना, रौरी दुआरिया आइली हो ना। हाँ प्रभु, आज परमेश्वर जितना लोग तोरे दुआरे आयल हुवन, विनती कैलन, प्रार्थना कैलन, स्तुति कैलन, वो सब का स्तुति सुना परमेश्वर। काहे कि तोहरे सिवाय दुनिया में और कोई ना है जे हमने का स्तुति सुन सका, जे हमने का आराधना ग्रहण कर सका परमेश्वर। जे जब विनती करी हमने के विनती के सुना और के पूरा कर। काहे कि तोहरे जैसन माई बाबू कोई नहीं है, तोहरे जैसन सहारा कोई नहीं है, तोहरे जैसन अगुवाई करे वाला कोई नहीं है। जब आदमी टूट जाला, गड्ढा में गिर जाला, दलदल के कीच में फंस जाला, पाप में घिर जाला, कोई सहारा ना है। ये दुनिया से कहले कौन फायदा है। जब हम तो से कहीं और तू हमार सुना, तो हम और कोई के लगे काहे जाई प्रभु। हे पिता, हमने जितना लोग तो से आराधना स्तुति कैली, अपन विनती सुनैली तो हाँ परमेश्वर, हम सब लोगन के विनती के सुन के ग्रहण करा परमेश्वर। ये दिन आज का आराधना का दिन चंगाई का दिन हो परमेश्वर, आराधना का दिन छुटकारा का दिन हो प्रभु। आराधना का दिन सब करे जीवन में एक नया ज्योति लावे का दिन हो परमेश्वर। कोई खाली हाथे न जाए, जे जाए वो संतुष्ट और खुश हृदय से यहाँ से जाए, ताकि परमेश्वर वो जहाँ जाए वो बतावा कि हमार प्रभु हमार आज स्तुति और आराधना सुन लेलन, हमार विनती प्रार्थना सुन लेलन। यही से आज हम बहुत खुश है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू आज हम सब लोगन का आराधना सुन ले। धन्यवाद देते हैं पिता, हालेलुया यीशु। फेरी ता नजरिया प्रभु जी, फेरी ता नजरिया यीशु जी। रौरी दुआरिया आइली हो ना, रौरी दुआरिया आइली हो ना। हाँ प्रभु, तोहरे दुआरे आयल है पिता, फेर दा नजर, संतुष्ट कर दा हर मन के परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके कि तू सब करे मन का बात सुन लेला और के पूरा कर देला। धन्यवाद पिता, हालेलुया। आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बा। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रविवार आराधना में आप सब हमनी सब के संग जुड़लन। आज प्रभु का वचन से हम सब इस समय देखल जा। आवा तोहर पास बाइबल बा तो हमार संग निकल जा कि दूसरा राजा और ओकर 22 अध्याय पहला पद। दूसरा राजा 22 अध्याय पहला पद। यहाँ लिखल जा, योशिया राज्य करत रहलन, तब ओकरा उम्र 8 वर्ष रहलन और वो 31 वर्ष तक यरूशलेम में राज करत रहलन। ओकर माता का नाम यदीदा रहलन। दूसरा पद, योशिया वो करलन जो यहोवा के दृष्टि में ठीक रहलन
और उस मार्ग पर चललन जेकरा पर मूल पुरुष दाऊद चलत रहलन। योसिया ना तो वो मार्ग से दाहिने मुड़लन और ना वो मार्ग से बाएं मुड़लन। 2 हफ्ता पहले ई राजा के बारे में हम सब देखलन कि राजा बहुत बढ़िया राजा रहता। ई राजा बढ़िया ई वास्ते रहलन कि परमेश्वर से प्रेम करे वाला राजा रहलन। ई परमेश्वर के खोजे वाला राजा रहलन। 8 वर्ष में ही राजा बन गए और 16 वर्ष में लिखल जवा कि परमेश्वर के ढूंढत रहलन, ई परमेश्वर के खोजत रहलन, ई परमेश्वर के पावे के बड़ी इच्छा पाए एकरा मन में, क्योंकि एकर माँ का नाम यदिदा रहलन और ई यदिदा का अर्थ रहलन कि नया शुरुआत परमेश्वर करत जा। तो योसिया के वो परमेश्वर के मूल पुरुष दाऊद के जीवन के बारे में ओकरा के समझावलन योसिया के बचपन से, और 16 साल में वो परमेश्वर के अपने ढूंढत रहलन। एकर बाप पापी रहलन, एकर दादा पापी रहलन, परंतु योसिया के परमेश्वर चुनलन ताकि ई जो है परमेश्वर के सुधार के काम यहूदा देश में ही कल जा। ई राजा बढ़िया राजा रहलन और एगो पद एकरा के वास्ते बाइबल में लिखत बा जो बहुत बढ़िया पद बा। यदि तोहरा पास बाइबल बा तो निकाल जा ये 23 अध्याय और ओकरा 25 पद, 2 राजा 23 अध्याय 25 पद, और वहां लिखल बा योशिया के जैसा कोई राजा उससे पहले कभी न होइलन और न उसके बाद ऐसा कोई राजा होइलन जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से यहोवा की ओर फिरलन। ऐसा कोई और राजा ना होइलन योसिया के समान। इस सबसे बढ़िया राजा हो गए बाइबल के वचन के अनुसार से। ना एकरा पहले कोई राजा, इस 16वां राजा रहलन यहूदा का। पहला राजा शाऊल रहलन, दूसरा राजा दाऊद रहलन, तीसरा राजा सुलेमान रहलन, उसके बाद रेहोबोआम आयलन, यरोबोआम आयलन, ढेरों राजा आयलन, उसके बाद हिजकिया आयलन, मनस्से आयलन, आमोन आयलन, और ओकरा बेटा ई योसिया 16वां राजा रहलन। और इस 16वां राजा के बारे में बाइबल ई कह देलन एकरा पहले जो 15 राजा होइलन वो इससे बढ़िया कोनो राजा ना बा। और ये भी कहलन एकरा बाद जो राजा हुई उसमें भी कोनो एकरा के समान ना होई। का एकरा बाद केवल 3 गो राजा और होइलन, उसके बाद वो सब बंधुआई में चल गए और ओकरा बाद कहानी पूरा बदल देलन। ई एक तरह से एक अंतिम राजा रहलन। और ई राजा के बाद एगो राजा आई दुनिया में जेकरा छाया रहलन ई योसिया। और जो आज ओकरे ही बात आज तोहरा के सामने हम रखल जा। बहुत बढ़िया आदमी रहलन, पर ई संत न रहलन, ई स्वर्गदूत न रहलन, ई निष्पाप न रहलन। ई दुनिया में जितना आदमी बा, चाहे कितना भी बढ़िया बा, कितना भी बढ़िया प्रचार करे वाला बा, कितना भी बढ़िया गीत वाले गाने वाला बा, कितना बढ़िया भविष्यवक्ता बा, अपन नाम के आगे लिखल बा भविष्यवक्ता हम नहीं बा, ओकरा पर विश्वास मत कर। आदमी पर कभी विश्वास और भरोसा न करने तो हमारा के ऊपर श्राप आ जाई। बाइबल बताई आदमी बा, सब के अंदर वो पाप बा जो आदम के द्वारा आ गईलन, और हर व्यक्ति के अंदर वो प्रवेश कर गईलन, और हर व्यक्ति गिरल बा पाप में, और हर व्यक्ति के परमेश्वर का अनुग्रह का जरूरत बा। तो योशिया आज हमरा के सिखवलन ये बहुत बढ़िया आदमी बा। ये पूरा मन से परमेश्वर के ढूंढलन, ये पूरा शक्ति से परमेश्वर के ढूंढलन। यीशु मसीह आकर वही कहलन सबसे बड़ा आज्ञा बा परमेश्वर के ढूंढ, सारे मन से ढूंढ, सारे प्राण से प्रेम कर, सारे शक्ति से। यही तो यीशु मसीह कहलन और योसिया वही काम कहलन, महान आज्ञा पूरा करलन, पर एगो गलती कर दे। और आज ओकरा गलती से हम सब कुछ सीखे के जरूरत बा। हमर संग निकाल जा 2 इतिहास और 35 अध्याय, और हम तोहरा लिए 20 से 25 पढ़ेंगे। लिखल बा, इसके बाद यानी मंदिर के बनावे के बाद जब योसिया मंदिर तैयार कर चुकलन, परमेश्वर का काम कर देलन, तब मिस्र के राजा नको
परात के पास कर्कमिश नगर से लड़ने के लिए चढ़ाई करलन और योशिया उसका सामना करने को गए, परंतु उसने नको ने अपन दूत से कहलन, हे यहूदा के राजा, ई लड़ाई तोहरा संग ना बा, आज हम तोहरा से लड़ाई करे के वास्ते यहां ना आयल जा, पर आज हमें परमेश्वर भेजल जा, फुर्ती से हमें जावे के जरूरत बा, जो परमेश्वर हमर संग बा, कहीं ऐसा ना हो कि वो परमेश्वर तोहरा के नष्ट कर दे। पर योशिया ओकरा बात ना मानलन, ओकरा बात से मुंह मोड़ लेलन और लड़ने के लिए अपन भेष बदल लेलन और नको के उन वचनों को न मानलन जो नको ने परमेश्वर की ओर से कहलन। ध्यान दे एकरा बात का, जो परमेश्वर की ओर से नको कहलन वो बात वो न मानलन और मगिद्दो की तराई में योशिया युद्ध करने के लिए चल गए। तब धनुर्धारियों ने राजा योशिया की ओर तीर छोड़लन और तीर राजा के लग गईलन और राजा बोलन अपन सेवन से, मैं बहुत घायल हो बड़न, ले चल हमरा के यहां से। तब ओकरा सेवक ने ओकर घायल राजा के उठा के रथ पर रखलन और यरूशलेम ले गईलन और लिखल बा यरूशलेम में वो मर गईलन और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में ओकरा के मट्टी दे देलन। यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिया के लिए विलाप करलन और यिर्मयाह ने योशिया के लिए विलाप का गीत बनवलन। बड़ा दुखद कहानी का अंत बा ई बढ़िया राजा का, बढ़िया राजा बा, अंत बड़ी खतरनाक बा। 39 साल में तीर से मार दिया एकरा के। इतना बढ़िया राजा, बड़ी सुधार कैलन, 8 साल में राजा बन गए, 16 साल में परमेश्वर के ढूंढत रहलन, 21 साल में सारा दूसरा आराधना के वेदी को तहस नहस कर देलन, 26 साल में यरूशलेम मंदिर के सफाई करैलन, बाइबल मिल गए और जब वो बाइबल पढ़लन तो अपन वस्त्र फाड़ लेने और बोले कि अरे हम सब परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कैल जा। मन फिरावे के लिए परमेश्वर के सामने वो दीन होइलन, पूरा यहूदिया के बुलावलन, पूरा यरूशलेम के बुलावलन और सबके सामने वाचा बांधलन, हम परमेश्वर की विधि में चलब, हम परमेश्वर के संग चलब, हम परमेश्वर की आराधना। 26 साल के राजा, ये जवान आदमी परमेश्वर से इतना प्रेम करे वाला, और सब आदमी लोग सिर हिला लेना, बोल रहे हाँ हम सब भी तोहरा संग परमेश्वर के संग चले। 26 साल से 39 साल में का हो गए इस बीच में कि राजा परमेश्वर से सुनना छोड़ दे जा, अभी अपन मन मर्जी कर जा। मंदिर के भव्य मंदिर के बना देलन, पूरा सुधार कर देलन, फसा का पर्व मना, ऐसा फसा का पर्व मनाइल जाऊ जो सामुएल के दिनों के बाद ऐसा फसा का। तो बड़ी जब परमेश्वर हम सबके आशीष दी है ना, हमारा नाम जब ऊंचा हुई तो हमारे अंदर घमंड आई, जब हमारा पैसा बढ़ी तो हमारे अंदर घमंड आई, हमारा बोली चाली बदल जाई, हमारा स्वभाव बदल जाई। ई शैतान बड़ी चालाक बा, वो हमरा के छोड़ दे जब तक हम सफल होई, और जब सफल होई तो हमरा अंदर वो घमंड लाके हमारे गिरावे के वो पूरा योजना बना दी। बाइबल में लिखत बा वो गरजने वाले सिंह के समान बा, वो हमर चारों ओर घूमत बा फाड़ खाने के लिए। योशिया के चारों ओर वो घूमत रहलन रोज, पर वो देखत रहलन अरे ये तो बढ़िया आदमी बा, रोज बाइबल पढ़त जा, रोज घुटना टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करे वाला राजा बा, ये बढ़िया आदमी बा, कब इसको हम गिराई। धीरे 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 अपन काम वो कैल जा, और योशिया के मन में ई भर गए अरे हम तो सामर्थी आदमी बा, परमेश्वर हमार संग बा, हम जो करी परमेश्वर ओकरा में हाँ में हाँ कर दे। इसलिए जो हम निर्णय ले वो परमेश्वर का निर्णय बा। और परमेश्वर एक चीज से बड़ी घृणा करत बा, घमंड से बड़ी घृणा करत। लिखल बा बाइबल में घमंडियों का वो नाश करे वाला परमेश्वर बा, घमंडियों का सामना करे वाला परमेश्वर बा। और अब विनाश का क्षण आ गइल जा। कैसे हमरा के मालूम हुई ई राजा के अंदर घमंड आ गइल? क्योंकि नको राजा ई मिस्र के राजा रहलन, और नको जात रहलन असुरी लोगों का देश में, काहे बाबुल वाला ओकरा के सतावत रहलन, तो ई जात रहलन असुरी का सहायता करत रहलन। पर रास्ता बा यहूदिया से हो करके, यहूदा राज से हो करके ओकरा जाने के रास्ता बा। ई
योशिया बिना मतलब का ही लड़ाई मोल लेलन। जब तोहरा अंदर घमंड आ जाई तो सबसे लड़े के शुरू कर दी, तोहरा शब्द बदल जाई और तू सोची कि हम ही जो बा सब बा। तो योशिया के नको राजा दूत भेजवेलन, बोले ए योशिया, ई राजा तोहरा ई युद्ध तोहरा संग करे वास्ते हम ना आयल जा, ई तोहरा युद्ध ना बा, काहे तू हमरा के रास्ता रोकल जा, तू जा अपन राज कर, तू यहूदिया के राजा बा, परमेश्वर तोहरा संग बा। ई युद्ध हम जात रहल जा करकमीश और परमेश्वर हमके भेजलन और तोहरा परमेश्वर, वो जो शब्द बा वहां इस्राएल का परमेश्वर कहलन योशिया के बतावा कि परमेश्वर विनाश भेजी यदि वो युद्ध में शामिल हुई। योशिया युद्ध में हमरा मत रास्ता रोक, पर लिखल बा बाइबल में योशिया बात न मानलन। हमार परमेश्वर थोड़ा विचित्र परमेश्वर बा, कभी कभी अपन दास से वो बात करी, कभी कभी भविष्यवक्ता से बात करी, कभी कभी वचन से बात करी, कभी कभी अन्य जाति से भी वो बात करी। नको राजा परमेश्वर को माने वाला राजा ना बा, पर इस समय में परमेश्वर नको राजा के द्वारा से अपन वाणी पहुंचालन योशिया के पास और बोल योशिया को कि तोहरा परमेश्वर बोलत रहा कि मत लड़ी लड़ाई। और यहां लिखल बा योशिया न मानलन, भेष बदल लेलन कि नहीं हम ही लड़ाई लड़ी। बहुत सा ऐसा लड़ाई बा हमारे जीवन में जो हमें लड़े के जरूरत ना बा। बहुत सा लड़ाई हम सभी दुनिया में लड़त बा जेकरा में हमार शामिल होने के कोनो जरूरत ना बा। अरे बगल में झगड़ा हो जाए, बगल का घर में हम सब कहानी सुने के बड़ी उत्सुक बा, का होल जा उस घर में, वो पति पत्नी के बीच में का होल जा। और आज परमेश्वर हमसे कहत जा काहे दूसरा के झगड़ा में तू अपना टांग काहे अड़ावत रहल। तोहरा काम बा आशीष देवे के। तो अगर तो सुनी जा कोई घर में झगड़ा बा, प्रार्थना कर, आशीष मांग परमेश्वर से, वो तोहरा काम बा। पर वो लड़ाई में तुम मत कूद जा, वो लड़ाई तुम मत लड़, वो बेवकूफी बा, काहे तोहरा के दंड आई। और यही बात नको कहलन योशिया से, मत लड़ी लड़ाई, ई लड़ाई तोहरा वास्ते न बा। पर योशिया न मानलन, काहे ओकरा अंदर घमंड आ गइलन। और यहाँ लिखल बा तीर लग गइलन योशिया के, जो राजा परमेश्वर का प्रिय राजा रहलन, जो राजा के बारे में लिखल बा ऐसा राजा कोनो ना होलन, जो राजा के बारे में लिखल बा पूरा मन पूरा शक्ति पूरा बल से ई परमेश्वर के ढूंढा, ई राजा के तीर लग गइल, घायल हो गइल जा। और तब ओकरा ठिकाना आयल जा दिमाग, हम परमेश्वर का आज्ञा के तोड़लन और ई हमरा के साथ हो गलन। परमेश्वर का दास रहलन मूसा, बहुत नम्र व्यक्ति रहलन, सबसे बड़ा का नम्र व्यक्ति रहलन, पर वो भी उसके अंदर घमंड आयल जाए एक बार और वो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करलन। और परमेश्वर बोलन बस मूसा तू कनान देश ना प्रवेश कर जा। योशिया के साथ वही होलन, बस योशिया बहुत अच्छा आदमी तो रहलन, बहुत नम्र रहलन, बहुत पाप क्षमा वाला क्षमा के प्रार्थना कर, पर तोहरा अंदर घमंड आयल जा, तू हमार बात ना मानलन। परमेश्वर आज हमरा के कहल जा बात माना, चाहे कितनो बड़ा तू बन जाए, कितनो बड़ा तोहरा नाम हो जाए, बात माना परमेश्वर का। कैसे बात मानी ओकरा के? रोज वचन पढ़। कहीं ना कहीं योशिया छोड़ देलन परमेश्वर का वचन पढ़े वास्ते, काहे वो बड़ा आदमी बन गए, वो बड़ा आदमी बन गए, छोड़ देलन परमेश्वर के, तो विनाश आई हमरा और आपके जीवन में भी। परमेश्वर को यदि हम सब छोड़ी, चाहे कितना बड़ा पादरी रहलन, कितना बड़ा जो है गीत गाने वाला हो, परमेश्वर को जब छोड़ दे विनाश आ जाई। कोनो तीर हमरा के नुकसान करी और तब हमार ठिकाना आई, अरे हम परमेश्वर से दूर हो गए जा, इसलिए विनाश हमरा जीवन में आ गए। पर एगो भविष्यवक्तिन रहलन, ओकरा नाम हल्दा रहलन, और हल्दा भविष्यवाणी करत रहलन कि राजा परमेश्वर तोहरा से बड़ी खुश बा और तोहरा का नम्रता देखकर वो तोहरा के आज आशीष दई कि तू शांति से अपन पुरखा के संग सो जाए। इसीलिए योशिया युद्ध के मैदान में ना मरलन, वो बहुत दूर गिद्धों में तीर लगलन और ओकरा ले करके वो लोग आयलन और लिखल बा यहाँ यरूशलेम में वो मर गयलन। यरूशलेम के अर्थ बा शांति का नगर में। और यही भविष्यवाणी रहलन हल्दा का
शांति से ऊ सो जाई या शांति में सो जाई, यरूशलेम में ऊ मर जाई और ओकरा मिट्टी देहल जाई। ई भविष्यवाणी पूरा हो गई, शांति में ऊ सो गेल। पर जो ऊ गलत काम कैलन ओकरा दंड परमेश्वर ओकरा के देहलन। एगो और भविष्यवाणी रहलन हुल्दा का, जब योशिया तू मर जाई बंधुआई शुरू हो जाई। तू अपन आंख से ना देखी बंधुआई, पर तेरा मरने के बाद बंधुआई। अगर योशिया परमेश्वर के साथ चले वाला रहलन, अगर परमेश्वर को ना छोड़त रहलन, तो ई बंधुआई के समय और डिले होने का वास्ते परमेश्वर का योजना रहलन। परंतु योशिया परमेश्वर का आज्ञा न मानलन और जल्दी बंधुआई आ गलन। नको वापस जब लौटलन उधर से तो अलन ऊ यरूशलेम और एकर बेटा के, योशिया के बेटा जो राजा बनलन, ओकरा ऊ बंधुआई में ले गलन मिस्र, और ओकरा भाई को बना देलन राजा और बोलन सोना और चांदी महीना महीना भेजा। बंधुआई शुरू हो गलन और 586 ईस्वी में बाबुल का देश अलन और पूरा देश के तहस नहस कर देलन। ये कहानी हमरा के ये बतावल जाए। योशिया बहुत बढ़िया राजा बा, परंतु योशिया के अंदर भी दोष बा। ई छाया बा एगो राजा आयल बा जेकरा भविष्यवाणी यह दाऊद के परमेश्वर कैलन, तोहरा वंश से एक राजा आयल जा और ओकरा राज्य का अंत कभी ना होई। जब योशिया आयलन तो सब सोचलन अरे यही राजा के बारे में भविष्यवाणी बा, क्योंकि दाऊद से परमेश्वर ही कहलन हम खड़ा करी एक राजा, हम खड़ा करी, आई विल रेज वन किंग। और योशिया का नाम का मतलब बा कि परमेश्वर खड़ा करी, सपोर्ट करी, परमेश्वर चंगा करी। तो सब सोचलन यही वो राजा बा। पर योशिया जब पाप में गिर गयलन, सारा बंधुआई में लोग चल गयलन, तब लोग सोचलन ना ई राजा ना बा, कोई दूसरा राजा आवे का इंतजार करे का जरूरत बा। और योशिया के जाने के 600 साल के बाद एगो राजा आयलन और ओकर नाम रहलन यीशु मसीह। योशिया के जन्म से 300 साल पहले भविष्यवाणी हो गलन यरोबोआम के कि तू जो वेदी बनावत रहलन ना, इस सब के एगो राजा आइल और ऊ तोड़ी, ओकर नाम योशिया हुई। ई नाम 300 साल पहले यरोबोआम को बता देलन भविष्यवक्ता। पहला राजा 13 अध्याय पहला पद में आप पढ़े जा। 300 साल पहले ई लड़का जन्म ले, एकरा नाम भी परमेश्वर भविष्यवाणी। एगो और बेटा जन्म ले के भविष्यवाणी 700 साल पहले परमेश्वर यशाया नबी के द्वारा कैलन। बोले कुंवारी गर्भवती हो और ऊ एक पुत्र जनी और ओकरा नाम इमानुएल रखा जाए। परमेश्वर ही हमारे बीच में राजा बन के आ गए। योशिया छाया रहलन यीशु मसीह का। यीशु मसीह आकर दिखाइलन, जहां योशिया गिर गयलन वहां यीशु मसीह नहीं गिरलन, क्योंकि शैतान आयल जा ओकरा पास भी कि ओकरा गिरावा। पर यीशु मसीह कहलन हम आज्ञा माने वाला बा, हम आज्ञा ना तोड़ी परमेश्वर का। गतसमनी बगीचा में भी वो कहलन परमेश्वर तेरा इच्छा पूरा हो, हमारी इच्छा ना। लिखल बा बाइबल में, इसी वास्ते परमेश्वर ओकरा नाम ऊंचा कर देलन, सब नामों से ऊंचा कर देलन। ई लोग और ऊ लोग, सब लोग में जितना नाम बा, जितना राजा बा, जितना बड़कन बड़कन आदमी बा, सब नाम से ऊंचा एगो नाम कहलन। और लिखल बा ऊ नाम से उद्धार बा, ऊ नाम के आगे सब घुटना झुकी, उस नाम को सब मुंह अंगीकार करी। यही राजा बा काहे आज्ञाकारी रहलन। योशिया जहां फेल होइलन, यीशु मसीह वहां पास हो गइलन। और यीशु मसीह का जीवन हमको ये बताया, देख केवल यीशु मसीह की ओर, मत देख मानव की ओर। योशिया के समान ढेरों आदमी दुनिया में बा, बढ़िया बढ़िया काम करे वाला आदमी बा, बहुत प्रार्थना करे वाला, बड़ी अन्य भाषा बोले वाला आदमी बा, बड़ी सुधार करे वाला आदमी बा, बड़ी गिरजा बनावे बा। पर विश्वास मत कर आदमी पर, विश्वास कर यीशु मसीह पर। वही राजा बा, एगो राजा आई, ओकर राज कभी ना अंत होई। ये यीशु मसीह के बारे में दाऊद के प्रतिज्ञा देहलन परमेश्वर। लोग सोचलन योशिया पूरा करी, परंतु योशिया ना पूरा करी। 400 साल के बाद योशिया आयल जा, दाऊद के 400 साल के बाद लोग सोचलन यही वो राजा बा जो सर्वदा रही, नहीं उमर गइल जा, काहे वो परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता में जीवन बिताए। पर योशिया के परमेश्वर इसलिए भेजलन ताकि मनुष्य जाति जानल यीशु मसीह का काम करे वास्ते दुनिया में आई, उस सुधार के वास्ते आइलन। यीशु मसीह आइलन और कहलन हम पापी को बचाने के लिए आयल जा, और वही काम करलन योशिया भी।
वचन के ढूंढ के निकलन, पूरा मंदिर के सफाई कैलन। यीशु मसीह भी मंदिर के सफाई कैलन और यीशु मसीह एक नया मंदिर बनावलन वो हमार दिल में। अब परमेश्वर हाथों का बनावल मंदिर में ना रहल जा, अब हमार मन में उ रही, काहे हमार मन के उ सफाई कर दी। जो सफाई योशिया करैलन यरूशलेम मंदिर का, वो सफाई यीशु मसीह करलन हमर और तोहर मंदिर के अंदर। जो गंदगी रहलन, जो पाप रहलन, जो ईर्ष्या घमंड रहलन, चोरी लालच रहलन, ओकरा उ साफ कर देलन अपना लहू से। उसका वचन में लिखल बा, जे यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करी परमेश्वर ओकरा पाप क्षमा कर दे और परमेश्वर का आत्मा ओकर अंदर आ जाए। यदि तो मन फिराई, योशिया, दूसरा योशिया जो दुनिया में अलन जकर नाम यीशु मसीह बा, उ वास्तव में तोहरा के साफ करी और उ पाप में न गिरी, उ घमंड में न गिरी, वो परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रही और क्रूस पर चढ़ गए तोहर लिए और हमर लिए। आज उस राजा के अपन जीवन के राजा बनावे के परमेश्वर तोहरा के बुलावत। मनुष्य बा, यीशु मसीह राजा बा जो सुधार करे के आइला, पापी लोगों के बचावे वास्ते आइला, एक नया काम शुरुआत कर दे। अब आज यीशु मसीह के अपन जीवन में बुलावल जा, बोलल जा, आज तोहरा के अपना राजा बनावे के हमारी इच्छा बा यीशु। हम सारा मन से तोहरा से प्यार करें, यही यीशु मसीह कहलन। जैसे योशिया सारे मन से परमेश्वर से प्यार करत रहलन, यही महान आज्ञा बा अनंत जीवन पाने के लिए। परमेश्वर से प्यार कर, पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा प्राण से ओकरा संग प्यार। और आज परमेश्वर को बोलल जा, प्रभु हम तोहरा से प्यार करी, सारा जीवन तोहरा लिए जी प्रभु। अपन जीवन में कभी भी घमंड और ईर्ष्या और जलन नफरत न आ दे प्रभु, हम तोहरा वास्ते जी प्रभु। आज अपन जीवन परमेश्वर को समर्पित करल जा और परमेश्वर से बोल जा, परमेश्वर यीशु मसीह को अपन जीवन का राजा बनावे के लिए आज तोहरा पास हम आवल जा। अब आंख बंद कर जा, हम तोहरा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम तोहरा के धन्यवाद देतानी, तू महान परमेश्वर बा, तू अद्भुत परमेश्वर बा। तू नया योशिया के दुनिया में भेजलन जेकर नाम यीशु मसीह रहलन, छुटकारा देने वो अलन, मंदिर बनावे के लिए वो अलन। वो बोलन गिरा दे मंदिर का, 3 दिन में खड़ा कर दे। वो सुधार करे के अलन, वो गंदगी के दूर करे के ढा देवे के अलन, शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ावे के लिए वो अलन। सारा वेदी के शैतान का ढा देलन क्रूस पर चढ़कर, जो योशिया ढा देलन। और प्रभु आज अपन मंदिर में वो राजा के हम ग्रहण करे के अपन इच्छा बा प्रभु, हमार दिल के राजा बन जा, साफ कर दे अपन लहू से हमरा के। और प्रभु हम तोहरा से प्रेम करे के लिए हमारी इच्छा बा प्रभु, सारा मन से, सारा प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से हम तोहरा से प्रेम करी प्रभु। प्रभु आज हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करे जा, जितने लोग हमारे संगी वचन में शामिल होलन हर पर अपन हाथ रख दे। अब प्रभु होने दे, अगर कोनो मंदिर में गंदगी बा प्रभु आज साफ कर दे प्रभु, आज अपन लहू से धो दे प्रभु। काहे तू योशिया बा प्रभु, नया योशिया बा प्रभु, दूसरा योशिया बा प्रभु, छुटकारा देवे वाला योशिया बा प्रभु। अब प्रभु वचन पढ़े वास्ते हमार मन में इच्छा दे प्रभु, ताकि हम लोग तुम्हारा वचन ना छोड़ी और प्रभु तेरे संग संग हम चली प्रभु। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगल जा, ऐसा ही हो।